मुदरी मुरी काहे को छीन रही ही छैलवा कार्य कियो मैं तोरा मुदरी मुरी काहे को। तो किसने देखा कि सानवी को इस फील्ड में जाना चाहिए, तो किसने पहचाने आपके इस जी स्किल को? हम सारे बच्चे लोग बैठ के अंताक्षरी खेल रहे थे, तो मेरे एक फूफा जी हैं, तो उन्होंने बोला कि अच्छा सानवी, डॉक्टर विजया गोडबोले है ना, हाँ जी इनके अंडर में तुम संगीत सीख रही हो, हाँ जी इनके बारे में थोड़ा बताइए, है ना, अपने अनुभव के बारे में बताओ, है ना, हाँ तो थोड़ा जी अपना एक्सपीरियंस बताओ। गुरु जी के साथ मेरा अनुभव बहुत सुमधुर रहा है, अच्छा रहा है। और मैं पिछले लगभग 4-5 सालों से इन्हीं से सीख रही हूँ। मैं जब से इनके सानिध्य में हूँ, मैंने मतलब खुद में काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट देखा है। अच्छा सानवी, टीरी लेक फेस्टिवल में भी आपने पार्टिसिपेट किया हाँ था जी और तुमने इसमें विरासत में भी आई थिंक परफॉर्म किया था, तो स्कूल में लगता है मैं कुछ अलग हूँ या कुछ फ्रेंड्स वगैरह के उसमें आपको एक अलग से कुछ ट्रीटमेंट मिलता है? मेरा जो डोमेन है क्लासिकल ख्याल, वो हम्म। जनरली हम्म। ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आता। रिलेटेबिलिटी कम इसलिए क्योंकि इसकी अवेयरनेस अभी मतलब कम है। अच्छा सानवी, आपका जो शास्त्रीय संगीत जो आप गाती हैं, क्या उसके लिए कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी हमें करनी पड़ती है? म्यूजिक तो अपने आप में भी एक प्राणायाम ही है। तो जो सुबह का रियाज होता है उसमें मेनली जो है हम लोग इसी पे काम करते हैं। खरज का रियाज मतलब जो लोअर ऑक्टेव के नोट्स हैं या जो नीचे के स्वर हैं उनका रियाज हो गया। सा का रियाज। अच्छा सानवी, तुम्हें चिल्ड्रंस डे स्पेशल पे हाँ एफएम जी आकाशवाणी में भी गाने का मौका मिला हाँ था, जी कैसा रहा एक्सपीरियंस? देहरादून के लगभग 10-12 स्कूल्स को बुलाया गया था, तो उन्होंने बोला कि ये बच्ची अच्छा गाती है, आप इसको सुनिए और ट्राई करिए कि इसको अगर सोलो भी मिल जाए गाने का मौका। तो मेरे को वहाँ पे सोलो भी गाने का मौका मिला। एक मैंने भजन रिकॉर्ड किया और कवाली थी। म्यूजिक कितना हेल्प करता है आपको डिसिप्लिन बनाने में या आपकी मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग रखने के लिए? पहली चीज़ तो कंसंट्रेशन बढ़ता है। जिन पेरेंट्स को लगता है कि कंसंट्रेशन बिगड़ेगा, नहीं, म्यूजिक से एक्चुअली कंसंट्रेशन बढ़ता है अगर आप प्रॉपर एक तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हैं तो। अच्छा, इसमें आपको कुछ खाने पे भी रेस्ट्रिक्शंस होता है क्या? नहीं, एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज फाइन। क्या क्या करना चाहती हो इसी फील्ड में? एक तो हो गया पीएचडी। मतलब आई वॉन्ट टू मेक दिस आर्ट फॉर्म एक्सेसिबल टू द यूथ। अपना जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन मैं एज अ ह्यूमन बींग दे पाऊँ, मैं देना चाहूँगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर दीप्ति उनियाल। पॉडकास्ट विद दीप्ति के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। संगीत संगीत एक ऐसी कला है जिसे सीखा नहीं जाता बल्कि जिया जाता है, आत्मा से महसूस किया जाता है। हमारे स्टूडियो में आज एक ऐसी ही कलाकार मौजूद है जो देखने में तो बहुत छोटी हैं लेकिन गुणों का भंडार है उनमें। सानवी तोमर। सानवी तोमर 11वीं कक्षा की छात्रा हैं और पिछले 7 सालों से वो शास्त्रीय संगीत सीख रही हैं। टीरी लेक फेस्टिवल से लेकर विरासत फेयर तक उन्होंने परफॉर्म किया है, न जाने कितने अवार्ड उन्होंने जीते हैं। और वो एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची हैं, बिल्कुल सिंपल ऑनेस्ट, जो पढ़ाई के साथ साथ अपने इस स्किल को डेवलप कर रही हैं। ये जो बच्ची है ये उन सभी बच्चों के लिए एक मिसाल है, एक आइडियल है जो पढ़ाई के साथ साथ भी अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए सीधा बातचीत करते हैं हम प्यारी सी बच्ची सानवी तोमर से। सानवी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आने के लिए। सबसे पहले सभी ऑडियंस में बैठे हुए लोगों को प्रणाम और दीप्ति मैम को बहुत ज़्यादा थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सानवी, सबसे पहला मेरा सवाल ये है और जो मेरे लिए भी एक आश्चर्य का विषय है कि तुम पढ़ाई भी कर रही हो और 11th क्लास में पढ़ती हो मेरे ख्याल से, हाँ जी है ना, और क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके पास? मेरे पास पीसीएम है। ओ माय गॉड। तो जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो इन सब्जेक्ट्स के लिए तो आपको अच्छा खासा टाइम चाहिए ना, बिकॉज प्रैक्टिस चाहिए होता है। और इतने टफ सब्जेक्ट के साथ साथ तुम शास्त्रीय गायन भी सीख रही हो, तो वो दोनों कैसे मैनेज करती हो? ऑनेस्टली डिफ़िकल्ट तो है, खासकर इस साल तो थोड़ा सा मेरे लिए भी अब जंगल ही बन रखा है। मगर वही है कि मेरे को काफ़ी टाइम से इस चीज़ की हैबिट है। और जो लोग सीखना चाहते हैं बट उनको यही रहता है कि हम लोग टाइम नहीं निकाल पाएंगे, तो उन लोगों के लिए एक ही सिंपल एडवाइस है कि इस चीज़ को अपने डेली लाइफ का पार्ट मानो। जैसे आप नॉर्मल आप खाना खाते हैं, सब चीज़ करते हैं, तो इसके लिए हम लोग कॉन्शियस नहीं होते कि हमको इसके लिए टाइम कैसे मिलेगा। तो वही है कि टाइम चुराना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो अभी आजकल कोचिंग्स वगैरह भी हैं, सब चीज़ हैं, तो कभी कभार होता है कि मैं लेट नाइट बैठ रही हूँ कभी। तो अभी आजकल कोई स्पेसिफिक फिक्स टाइम नहीं कर पा रही हूँ, मगर वही है कि आपको अपना जो 1.5 2 ढाई घंटा आप निकाल रहे हैं वो निकालना ही निकालना है।
नहीं तो वही होता है कि फिर आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाता है। अच्छा, तो मतलब पढ़ाई के साथ-साथ आप वो उसको भी पूरा प्रॉपर टाइम दे रही हो। जैसे हाँ जी। पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, वैसे आपके लिए संगीत भी जी। इम्पोर्टेंट है। सान्वी, आप बहुत छोटी-सी थी, मेरे ख़्याल से 8 साल की उम्र थी जब आप पहली बार जी। स्टेज में गई थी, है ना? जी। तो 8 साल की उम्र तो बहुत छोटी-सी होती है ना? तो जब आप स्टेज में गईं, कोई डर था मन में या बहुत एक्साइटमेंट था कि मैं पहली बार परफ़ॉर्म कर रही हूँ? तो ज़रा आपको पीछे जाना पड़ेगा, पास्ट में याद करके बताओ कि कैसा लगा उस समय? हाँ जी। पहली चीज़ तो उस टाइम एज मतलब इतनी छोटी थी कि मेरे को ज़्यादा कुछ ना तो एक्साइटमेंट ज़्यादा मतलब मेजर एलिमेंट एक्साइटमेंट ही होगा, आई डोंट थिंक सो कि मैं नर्वस रही होंगी। हुँ। एंड मतलब मैं पहले से ही थोड़ा-सा कॉन्फिडेंट एंड बातूनी टाइप का बच्चा रही हूँ, तो वो नर्वसनेस वाला एलिमेंट मुझे नहीं लगता उतना रहा होगा। बट नाउ व्हेन आई लुक बैक टू इट आई रियलाइज़ कि मतलब वो एक अच्छे खासे लेवल का था, मतलब स्टेट हुँ, लेवल का हुँ। भजन गायकी कॉम्पिटिशन था। अच्छा। गीता भवन वाले ऑर्गेनाइज़ करते हैं ये। तो मतलब काफ़ी अच्छे खासे लेवल का कॉम्पिटिशन था, तो उसमें गा के आना एंड मेरा पहला ही कॉम्पिटिशन था, तो मेरे को थर्ड प्राइज़ मिला था। तो अकॉर्डिंगली काफ़ी मतलब आई वुड से इट्स अ नाइस अचीवमेंट, बट बैक देन मुझे नहीं लगता कि मुझे उतना ज़्यादा रियलाइज़ेशन हिट हुआ होगा। अच्छा, सानवी घर में और भी हैं जिनको सिंगिंग में इंटरेस्ट है या कोई सिंगर है तुम्हारी फैमिली में? जी नहीं, मेरे एक दादाजी हैं, वो शौकिया गाते हैं। जौनसारी फ़ोकी गाते हैं वो, हुँ। मगर कोई ऐसा क्लासिकली फ़ॉर्मली ट्रेन्ड नहीं है। तो किसने देखा कि सानवी को इस फ़ील्ड में जाना चाहिए, है ना? बिकॉज़ अम, आपकी फ़ील्ड में आई थिंक कोई बैकग्राउंड नहीं था ना नहीं। आपका, तो किसने पहचाना आपके इस स्किल जी। को? मेरे हमारे घर में आई गेस कुछ फंक्शन था बर्थडे वगैरह, तो उसमें हम सारे बच्चे लोग बैठ के अंताक्षरी खेल रहे थे, तो मेरे एक फूफा जी हैं, तो उन्होंने बोला कि ये अच्छा गा रही है। मेरे पापा को ही बोला कि इसको सिखाओ, और उन्होंने काफ़ी एम्फेसिस के साथ बोला। इनफैक्ट वो बार-बार बोलते रहते थे, लाइक कॉल करके भी, जब भी बात होती थी कि इसकी लगाई क्लास वगैरह, तो पापा को भी लगा कि आई गेस हमको करना चाहिए। तो फिर उसके बाद मेरा फॉर्मली मतलब सिखाना शुरू हुआ। हम लोग टीचर्स से पता किया, तो उन्होंने फिर बोला कि अच्छा। मतलब गला अच्छा है, कर सकते हैं। अच्छा, याद है तुम्हें जो तुमने पहला भजन गाया था जो तुम बता रही हो कि 8 साल की उम्र है, याद है आपको भजन? हाँ जी। थोड़ा गा के सुनाओगी? जी। राधे राधे मन बोले, मन में अमृत रस घोले। हाँ, राधे राधे मन बोले, मन में अमृत रस घोले। तू ही मेरी आराधना, तू ही मेरी आराधना। प्रेममयी तू है साधना, प्रेममयी तू है साधना। तू घूंघट के पट खोले, मन में अमृत रस घोले। बहुत सुंदर सानवी, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आप गाती हो। थैंक साक्षात सरस्वती निवास करती है तुम्हारी। ओके। यू। गुरु अच्छा कृपा है। सानवी, डॉक्टर विजया गोडबोले, है ना? हाँ जी। इनके अंडर में तुम संगीत सीख रही हो। हाँ जी। इनके बारे में थोड़ा बताइए, है ना? अपने अनुभव के बारे में बताओ, है ना? हाँ तो जी। थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताओ। गुरुजी के साथ मेरा अनुभव बहुत सुमधुर रहा है, अच्छा रहा है, और मैं पिछले लगभग 4-5 सालों से इन्हीं से सीख रही हूँ। और मतलब इनके साथ मैं जब से इनके सानिध्य में हूँ, मैंने मतलब खुद में काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट देखा है, चाहे सिंगिंग के टर्म्स में हो, चाहे मतलब मेरा और गुरुजी का बॉन्ड बहुत अच्छा है, चाहे आप म्यूज़िक के टर्म्स में बोलिए, चाहे वैसे भी। और मतलब आई फ़ील लाइक कि वो मेरे को बिल्कुल हार्ट टू हार्ट चीज़ें वो समझ पाती हैं, उनका एक्सप्लेनेशन का तरीका हो, गाने का वे हो, सब चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है। अच्छा, ओके। अच्छा, स्पिक मैके की अनुभव गुरुकुल स्कॉलरशिप, हाँ जी। ये आपको मिली हुई है? हाँ हुँ? जी। और ये बहुत ही सिलेक्टिव कैंडिडेट्स को मिलते हैं आई थिंक, हाँ जी। है ना? इसके बारे में मैं तुमसे पूछूँगी। प्लस उस्ताद वसीफुद्दीन डागर साहब के सानिध्य में सीखना, हाँ ये जी। एक्सपीरियंस तुम्हारा कैसा रहा? ये एक स्पिक में के एक ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, जो हमारे कल्चरल फोक डांसेस हो गए, म्यूज़िक हो गया, इन सब की हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। और
ये हर साल एक स्कॉलरशिप ऑर्गेनाइज करते हैं, अनुभव गुरुकुल स्कॉलरशिप, जिसमें ये मतलब ऑल ओवर इंडिया से बच्चे सेलेक्ट करते हैं और उनको अलग अलग गुरुजनों के पास भेजते हैं। लाइक ये एक मेरे को 22 डेज़ एक मतलब कह लें एक नेशनल लेवल के नेशनल इंटरनेशनल लेवल के बड़े आर्टिस्ट के साथ रहने का, उनकी दिनचर्या को क्लोजली ऑब्जर्व करने का मौका मिला। एंड आई एम डीपली ग्रेटफुल। एंड गुरुजी के साथ तो वसीफुद्दीन डागर जी के साथ तो मेरा जो बॉन्ड है वो मतलब अभी तक भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हम लोग पूरा दिन भर मतलब रियाज़ भी, मस्ती भी, एन्जॉय भी। गुरुजी बहुत ज़्यादा चिल भी थे और हम लोगों ने मतलब बहुत कुछ, चाहे म्यूज़िक के टर्म्स में बोलिए, चाहे वैसे लाइफ के टर्म्स में बोलिए, हम लोगों ने बहुत मज़े किए हैं। हम लोग उनके साथ ग्रॉसरी शॉपिंग जाते थे अच्छा। उनके साथ बैठ के खाना खाना हो, उनकी लाइफस्टाइल को क्लोजली ऑब्जर्व करना हो। ओके। सानवी, ध्रुपद और ख्याल हाँ दोनों जी। ही शास्त्रीय संगीत के अच्छे खासे स्तंभ है ना, हाँ प्रसिद्ध जी। स्तंभ है। दोनों में क्या डिफरेंस है? जी, दोनों के दोनों जैसे एक राग है, मतलब राग एक काफ़ी पॉपुलर टर्म है जो जनरली यूज़ होता है। तो राग के ऊपर थोड़ा-सा अगर मैं क्लैरिटी डालूँ तो राग बेसिकली एक सेट ऑफ नोट्स, एक पर्टिकुलरली अरेंज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स है, जिसके अपने बाउंडेशंस होते हैं, अपनी एक मतलब राग में अपने आप में एक लाइफ है। तो अब वही जो राग है वो सेट ऑफ नोट्स है, उसको गाए जाने का ढंग, उसका एक्सप्रेशन का ढंग, इन दोनों के दोनों स्टाइल्स का अलग है। ख़याल गायकी की बात करें तो जो ख़याल वर्ड है वो ही मतलब इमेजिनेशन से इंस्पायर्ड है। तो इसमें इमेजिनेशन का एलिमेंट, आपका जो सोच है आप वो उसमें मतलब बहुत स्पष्टता से झलकती है। और इसमें मेनली जो बंदिश, आलाप, तान, जिसमें हम लोग स्लो स्पीड में इम्प्रोवाइज़ेशन हो, चाहे फ़ास्ट में हो, मतलब इसमें इमेजिनरी एलिमेंट भी है और इसकी जो बाउंडेशंस है वो उतनी रिजिड नहीं है। वहीं अगर हम ध्रुपद की बात करें तो ध्रुपद इज़ वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट स्कूल्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल। तो नेचुरली उसके जो रूल्स हैं इट्स मोर रिजिड। जो इसमें लय का हो गया, ताल की पकड़ इसमें ज़्यादा चाहिए, इसमें स्टैमिना का ज़्यादा काम है, ब्रेथ कंट्रोल, जो वेरिएशंस है वगैरह हैं, उसमें भी आपकी मतलब ताल की मज़बूत पकड़ है। और मेनली जैसे गुरुजी कहा करते थे कि ध्रुपद इज़ मेनली अबाउट स्पेसिंग। 2 बीट्स के बीच में आप कितना स्पेस निकाल सकते हो, किस तरीके से आप एक राग को एक्सपैंड कर सकते हो विदिन द गिवन रेंज। सानवी, कुछ गाकर बता सकती हो कि दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाए हमारे व्यूअर्स को? हाँ जी। जैसे मैं राग अडाना में अगर मैं 2 सेपरेट पीसेस हैं, एक ध्रुपद का है और एक ख़याल गायकी का है। थोड़ा-सा मैं प्रारंभिक आलाप लूँगी जस्ट टू एक्सप्लोर द स्वराज ऑफ राग अडाना। रे ग र र र रे नु ते द र र रे नु नु रे र नु रे ना। पहले ध्रुपद की एक बंदिश। शिव 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 शङ्करादिदेव शङ्करादिदेव शम्भु भोलानाथ शम्भु भोलानाथ योगी महादेव योगी महादेव शिव 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 महाबली शिव महाबली शिव आदि अंत शिव आदि अंत शिव पूरन सकल काज पूरन सकल काज हर हर महादेव शिव 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 शिव। तो ये मतलब ध्रुपद का अप्रोच हो गया जिसमें हम लोगों ने तालबंद तरीके से गाया। अब इसी सेम राग में को अगर मैं ख्याल के ढंग से इम्प्रोवाइज करूँ तो मुदरी मुरी काहे को मुदरी मुरी काहे को छीन रही ही छैलवा कारे कियो मैं तोरा मुदरी मुरी काहे को। बहुत सुंदर सानवी, बहुत ही सुंदर गाती हो आप।
अच्छा सानवी, टिहरी लेक फेस्टिवल में भी आपने पार्टिसिपेट किया हाँ था? जी। अब एक कलाकार के रूप में अच्छी खासी प्रसिद्धि मिल गई होगी, और तुमने इसमें विरासत में भी आई थिंक परफॉर्म किया था, हाँ है ना? जी। मैंने आपकी वीडियोस वगैरह देखी थी। तो एक साधारण सा सवाल है, अब सानवी तो एक अच्छी खासी कलाकार बन गई है अभी तो स्कूल में लगता है मैं कुछ अलग हूँ, या कुछ फ्रेंड्स वगैरह के उसमें आपको एक अलग से कुछ ट्रीटमेंट मिलता है ऐसा? नहीं, बिकॉज़ जनरली मेरा जो डोमेन है क्लासिकल ख़याल, वो हम्म, जनरली हम्म, ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आता, क्योंकि इसमें मतलब रिलेटेबिलिटी कम इसलिए क्योंकि इसकी अवेयरनेस अभी मतलब कम है, और मतलब जनरली थोड़ा-सा फ़ास्ट पेस्ड म्यूज़िक का चलन है, तो ऑफ़ कोर्स मतलब उतना नहीं है, बट हाँ, स्कूल में मतलब ये तो है कि ये बच्ची गाती है या समथिंग, तो मतलब वैसे वे में मैं पॉपुलर कह लो थोड़ा बहुत। ओके, हाँ, मतलब स्कूल में तो बॉलीवुड भी गाती हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके। अच्छा सानवी, आपका जो शास्त्रीय संगीत जो आप गाती हैं, क्या उसके लिए कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी हमें करनी पड़ती है? बिकॉज मैंने एक वेब सीरीज देखी थी जो हाँ, संगीत पर हाँ। ही बेस्ड थी, है ना? हाँ आपने भी जी, देखी होगी। बंदिश बैंडिट्स। हाँ, बंदिश जी। बैंडिट्स। तो उसमें क्या होता है कि जो सिंगर होता है, तो उनके जो फादर होते हैं, वो हाँ जी। चाहते थे कि वो एक्सेल करे उसी में, तो वो उन्हें कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज सिखाते हैं, कुछ कैंडल रखी जाती है। तो क्या आप भी कुछ इस तरीके की एक्सरसाइजेज वगैरह करती हैं? नॉट दैट सोफिस्टिकेटेड, बट मतलब म्यूज़िक तो अपने आप में भी एक प्राणायाम ही है, और नॉट स्पेसिफिकली ब्रीदिंग, मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। तो जो सुबह का रियाज़ होता है उसमें मेनली जो है हम लोग इसी पे काम करते हैं, बेसिकली जो वोकल कॉर्ड्स है उसको रिलैक्स करके, बिकॉज अर्ली इन द मॉर्निंग अगर आप बहुत ज़्यादा गाएंगे तो ऑफकोर्स वो गले पे स्ट्रेन डालता है, तो उसमें अलग अलग एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे कि मेन जो एम्फेसिस है वो खरज के रियाज़ पे काफ़ी है। खरज का रियाज़ मतलब जो लोअर ऑक्टेव के नोट्स हैं या जो नीचे के स्वर हैं उनका रियाज़ हो गया। सा का रियाज़, सा जो है काफ़ी लंबे टाइम तक, जैसे 15-15, 20-20 मिनट बस आप सा का ही रियाज़ कर रहे हैं, एक नोट को लेकर के होल्ड कर रहे हैं, फिर धीरे-धीरे करके आप अलग-अलग तो आपको उसमें तो अलंकारों का प्रैक्टिस होता है। जैसे अच्छा। अलंकार मतलब एक हाँ। सिंपल प्रोग्रेशन ऑफ नोट्स, जैसे सारेगामा पधा निसा, इसी के डिफरेंट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, जस्ट टू ओपन अप द रेंज स्लोली। ओके जी, सानवी तुमने बोला कि सर के लिए आपको 15 मिनट्स तक पूरा, फिर तो उसमें तो ब्रेथ होल्ड करके रखना पड़ता होगा मतलब ना? 15 हाँ, मिनट तक कॉन्सिस्टेंट ब्रेथ नहीं, ओके। बट जैसे हाँ, अगर जैसे आपने एक सा को एक्सपैंड किया जितना भी हाँ, 10-12 सेकंड, फिर हुँ। आपने जैसे करके पॉज़ लिया। दिखाओगे? इसी को भी वाला, हाँ, 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 ठीक है। हुँ। सा, ये एक सा लगा, फिर आपने इसी को रिपीट करना है, मतलब यही सेम नोट को ओके, आपने 15 मिनट तक रिपीटेडली प्रैक्टिस करना है। अच्छा, लाइक एक बहुत पॉपुलर सेइंग है, जो म्यूजिशियंस के बीच में काफ़ी पॉपुलर है, दैट इज़ सा सधे तो सब साधे, सब सधे तो सब जाए। अच्छा, मतलब सा को आपने जितना अच्छी तरीके से साधा है, सा इज़ द फाउंडेशन नोट, तो हुँ। जितना अगर आपका स्टेबिलिटी के साथ ये नोट लग रहा है उतना ज़्यादा आपके बाकी के नोट्स क्लियर होते जाएंगे। अच्छा, ओके। अच्छा सानवी, तुम्हें चिल्ड्रंस डे स्पेशल पे हाँ एफएम जी। आकाशवाणी में भी गाने का मौका मिला हाँ था? जी। कैसा रहा था एक्सपीरियंस? काफ़ी अच्छा रहा था हुँ, एक्सपीरियंस, एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड था। हुँ, हम लोग स्कूल की साइड से गए थे, देहरादून के लगभग 10-12 स्कूल्स को बुलाया गया था, अलग अलग सबकी प्रस्तुतियाँ थी, ये 100.1 एफएम पे हुआ था, तो उस पे हमारे स्कूल का परफॉर्मेंस हुआ। तो उसके बाद जो हमारे म्यूज़िक के टीचर हैं, तो उन्होंने बोला कि ये बच्ची अच्छा गाती है, आप इसको सुनिए और ट्राई करिए कि इसको अगर सोलो भी मिल जाए गाने का मौका। तो वहाँ पे मैंने मतलब सुनाया, जो साउंड रिकॉर्ड कर रहे थे स्टूडियो में, तो उन्होंने बोला कि ठीक है कर सकते हैं। तो मेरे को वहाँ पे सोलो भी गाने का मौका मिला। एक मैंने भजन रिकॉर्ड किया और एक कव्वाली थी, तो मतलब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहला एक्सपीरियंस था आपका? अम, पहली बार हुआ था आपका जो मतलब गाना उतना रिकॉर्ड हुआ था? सोफिस्टिकेटेड तरीके से पहली बार, मतलब वो कि वही, मतलब पूरा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच में आई वाज रिकॉर्डिंग, बिकॉज आकाशवाणी एफएम तो पूरा लाइव रिकॉर्डिंग थी ना उसमें लाइव आपकी? रिकॉर्डिंग थी। ओके, तो वो एक ओवरऑल डिफरेंट एक्सपीरियंस था। कैसा लगा था उस समय? आई वाज एक्साइटेड, कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट थी, मतलब मेजरली मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे नर्वसनेस होती नहीं। जॉन सैरी फोक भी गाती हो? जी। एक गाय के सुनाओगी तानी? हाँ जी। हम्म, अभी हाल ही में मेरा एक सॉन्ग आया था निछड़ा प्यार करके, ये जो है मेरे मामा जी ने लिखा था, तो ये काफ़ी मतलब पॉपुलर हुआ था बीच में, तो मैं इसी की 2-4 पंक्तियाँ गाना चाहूँगी।
ऐशी होई नठी मुलाकातों की, यादों बची नठी पछताउनों की, ऐशी होई नठी मुलाकातों की, यादों बची नठी पछताउनों की, लोग देखो ताऊं खे आखिंदा मेरे काबुध करूं छुपाउनों की, लोग देखो ताऊं खे आखिंदा मेरे काबुध करूं छुपाउनों की। सानवी, एक बात बताओ, हाँ जी। आजकल की जो जनरेशन है वो पॉप बीट्स इसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित रहती है ना? हाँ तुम जी। तो देखती होगे अपने साथ वाले बच्चों को। हाँ। तो आपका जो है वो क्लासिकल संगीत चल रहा है। कभी आपकी इस जर्नी में कभी ऐसा लगा यार मैं कहाँ फँस गई हूँ, इसे छोड़ के मैं भी कुछ और एक अपना ही ईज़ी फील्ड चुनूँ, कभी आया था? नहीं ऑनेस्टली बिकॉज़ वही है ना कि आपकी जब बचपन से एक फील्ड में ट्रेनिंग होती है तो शुरू-शुरू में इट सीम्स लाइक अ डिसिप्लिन, बट स्लोली वो आपकी लाइफ़स्टाइल का पार्ट बन जाता है एंड यू स्टार्ट टू एन्जॉय इट। हुँ। इनफैक्ट मतलब कभी ऐसा मतलब फ़ेज़ आया नहीं कि मैं पॉप की तरफ ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सुनती नहीं हूँ, मैं सारे ही जॉनर्स को सुनती हूँ, बट आई एन्जॉय सिंगिंग। जो मेरा अपना जॉनर है हिंदुस्तानी क्लासिकल हो गया, मेरे को ये ज़्यादा एन्जॉयबल लगता है। अच्छा। अच्छा सानवी देखो, आपके जो साथ वाले होंगे वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हाँ जी। होंगे, ठीक है? आप अपना क्लासिकल म्यूज़िक सीख रही हो, घूमने भी जाते होंगे, पार्टी भी करते होंगे। तो कई बार लगता है कि यार क्यों ना मैं पार्टी करूँ और अपना ये वाला क्लास को स्किप कर दूँ। कभी आता है मन में या वो डिसिप्लिन मेंटेन करना है या कोई प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है कि नहीं मम्मा ने बोला है, पापा ने बोला है कि आपको क्लासेस करनी है। तो अंदर से कुछ ऐसा आता है कि नहीं यार मैं भी पार्टी करती हूँ, मैं भी एन्जॉय करती हूँ। कहाँ मैं अपना टाइम नहीं वो कर रही हूँ। एक्चुअली एन्जॉयमेंट की डेफ़िनेशन काफ़ी सब्जेक्टिव हो गई कि हुँ, हुँ। एवरीबॉडी परसीव्स इट डिफरेंटली। मैं किसी के ऊपर कोई कमेंट्स नहीं बना रही बट मुझे पर्सनली आई हुँ। एन्जॉय सिंगिंग, सो मेरे लिए मेरा रियाज़ ही मेरी एन्जॉयमेंट है। फ्रेंड्स तो बोलते होंगे ना सानवी चल ना एन्जॉय करते हैं या कहीं चलते हैं पिकनिक वगैरह लेकिन सानवी का टाइम है ऐसा कि नहीं ये है, देना मैं है। कभी-कभार हाँ। मतलब जाते हैं जैसे कैफ़ेज़ वगैरह चले गए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, हुँ। मतलब नॉट पर्टिकुलरली पार्टीइंग, बट मतलब वो मेरा फॉर्टे नहीं है। नो कमेंट्स टू एनीबॉडी हू डज़ दैट, बट मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। ओके। मतलब तुम अपना जो है आपका जो है वो अपना पूरा का पूरा जो डेडिकेशन या जो टाइम है हुँ, अपना पढ़ाई और अपना क्लासिकल म्यूज़िक को दे रही हो, हुँ। राइट? ओके, बैलेंस बना के बिल्कुल। तो अब तुम ये बताओ सानवी अब बिकॉज़ आप एक आइडियल हो उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई के साथ-साथ कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, जी। पर कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्टेड हैं। आजकल की जनरेशन आप देख रही हो, है ना? चाहे वो ड्रग अब्यूज़ की बात करें या हम लोग उसकी किसी नशे की बात करें, है ना? तो आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहती हो? अम, बेसिकली ये बहुत ज़्यादा हो गया है कि ये सब चीज़ें कूल परसीव होने लग गई हैं, बट मैं एक बहुत सिंपल सेंटेंस में इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी। एनीथिंग दैट ड्राइव्स यू आउट ऑफ योर सेंसेस इज़ नॉट कूल। गुड। हुँ, कोई हुँ। भी चीज़ जो आपको आपकी सैनिटी से दूर कर रही है, चाहे वो नशा हो, चाहे कुछ भी हो, बिकॉज़ यू आर नॉट इन योर सैनिटी, यू आर नॉट इन योर सेंसेस। यू नीड योर सेंसेस टू बी अ ह्यूमन। आप एक सर्टेन एज के बाद करिए, उसके बाद ऑफ कोर्स यू हैव द लिबर्टी टू डू इट, बट अंडर एज में दिक्कत ये होती है कि ये सब मैं किसी के ऊपर कोई कमेंट्स नहीं बना रही, एवरीबॉडी ड्रिंक्स एंड आजकल तो काफ़ी पॉपुलर है ये सब चीज़ें। मगर वही होता है कि जो एडल्ट्स हैं दे नो हाउ मच टू ड्रिंक एंड व्हाट टू ड्रिंक एंड व्हाई टू ड्रिंक एंड वेयर टू ड्रिंक। अब ये वाली सब्जेक्टिविटी एक यंगर एज के बच्चे में जनरली नहीं होती है। तो अंडर पीयर प्रेशर दे माइट एंड अप कंज्यूमिंग मोर देन व्हाट इज़ सपोज्ड टू बी डन। सो वो अगेन उनके फिज़िकली भी हार्मफुल है एंड इमोशनली, मेंटली सब चीज़ ऑफ कोर्स। म्यूज़िक कितना हेल्प करता है आपको डिसिप्लिन बनाने में या आपकी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए? म्यूज़िक से पहली चीज़ तो कंसंट्रेशन बढ़ता है। जिन पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा मतलब बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि कंसंट्रेशन बिगड़ेगा, नहीं, म्यूज़िक से एक्चुअली कंसंट्रेशन बढ़ता है अगर आप प्रॉपर एक तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हैं तो। और स्ट्रेस रिलीवर तो डेफिनेटली है ये। जब भी मेरे को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा पक चुकी हूँ, आई स्टार्ट लिसनिंग टू समथिंग गुड, कोई अच्छा म्यूज़िक। ये तो वैसे भी मतलब म्यूज़िक तो अपने आप में भी थेरेपी है। हुँ, हुँ, एंड हुँ। आई फाइंड माई सेल्फ एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट कि मैं गा सकती हूँ, बिकॉज़ मतलब बहुत सारे लोग गाना चाहते हैं बट गा नहीं पाते हैं, और मैं इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हूँ और मैं इस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती हूँ। अच्छा इसमें आपको कुछ खाने पे भी रेस्ट्रिक्शंस होता है क्या?
नहीं, एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज फाइन। खट्टा मतलब नहीं खा सकते, गोलगप्पे ऐसा खाने का मन करे, ऐसा तो नहीं होता? ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब नहीं है? एवरीथिंग इन हम्म, मॉडरेशन इज फाइन। हम्म, हाँ, वो ये होता है कि वेदर चेंजेस के टाइम पे आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ता है कि यू आर हम्म, नॉट ईटिंग अ लॉट ऑफ बाहर का। हम्म, इन जनरल इट्स नॉट जस्ट आइसक्रीम। ये मतलब एक पॉपुलर एजम्पशन है कि आइसक्रीम से गला खराब होता है, एक्चुअली आइसक्रीम से नहीं होता। इट्स मेनली बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियाज एंड एवरीथिंग, वायरल इन्फेक्शन। आप बाहर का अगर खा रहे हैं जंक, तो ऑफ कोर्स वो उतना हाइजीन में नहीं बनता एंड एवरीथिंग। तो इन जनरल एक स्टेटमेंट पास कर दिया जाता है। एंड आइसक्रीम का ये है कि वो एकदम से बिकॉज टेम्परेचर चेंज की वजह से गला जो है स्टिफ होने लगता है, तो उसकी वजह से मना करते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आइसक्रीम से डायरेक्टली गला खराब होगा। ओके। अच्छा, मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगी कि सानवी की जो सब्जेक्ट्स हैं वो है साइंस बैकग्राउंड की, है ना? हाँ जी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपके सब्जेक्ट्स हैं जो, और ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें अच्छा खासा आपको टाइम देना पड़ता हाँ है जी। ना? तो सानवी, जस्ट फॉर हमारे व्यूअर्स हैं जो यंग व्यूअर्स हैं, उनके लिए बताओ कि तुम्हारा रूटीन क्या रहता है? सुबह कितने बजे उठती हो, फिर आपका स्कूल का क्या टाइमिंग रहता है, इवनिंग में क्लासेस और अपना म्यूजिक का रियाज वो आप कैसे करते हो? अपना एक अपना रूटीन के बारे में हमें बताओ। हाँ जी। पहली चीज़ तो डिस्क्लेमर, इस रूटीन से कोई भी इंस्पिरेशन नहीं लेगा बिकॉज वही चलता रहता है। खैर, सुबह उठने का तो आजकल सीन, बिकॉज मैं रात को लेट सोती हूँ तो मेरे से एकदम जल्दी नहीं उठा जाता, वही काम असाइनमेंट्स के चक्कर में। तो सुबह उठने का तो वही रहता है कि स्कूल टाइमिंग से 1 घंटा पहले उठ के मैं स्कूल वगैरह चली जाती हूँ। और थोड़ा बहुत 10-15 मिनट भी अगर मैं दे रही हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ वार्मिंग अप माई वोकल्स, वो स्कूल से आने के बाद अगेन मेरी तुरंत ऑलमोस्ट ट्यूशन्स होती है 3-4 बजे से। सो मैं मेरा लगभग 6:30-7 बजे तक सब कुछ निपटता है। तो उसके बाद आई हैव मतलब आसपास 1 घंटे तक का मेरे पास टाइम रूम होता है। तो उसमें मैं अपना थोड़ा सा जो भी मैम ने सिखाया है उसको वापस से रिवाइज़ करना, रियाज़ करना। उसके बाद मेरा वीक में ट्वाइस क्लासेस होती हैं। तो अगर मेरा क्लास का टाइम रूम है तो फिर मैं क्लास लूँगी, नहीं तो उसके बाद भी 1 घंटा मेरे पास रियाज़ के लिए टाइम बचता है। तो लगभग 8 या 9 बजे तक मेरा रियाज़ का मतलब डिसेंट 2 घंटा हो जाता है। अब 8 बजे के बाद फिर मैं अपना जितना भी असाइनमेंट्स वगैरह हैं, चैप्टर्स हैं, पढ़ाई है, सब चीज़ वो लेके बैठती हूँ। लगभग 12-1 बजे तक चलता ही है। ओके, ओके। सानवी, गुरु आपके गुरु हैं, उनकी ऐसी कोई एडवाइस जो हमेशा दिमाग में रहती है, कभी अम, भूल नहीं सकती हो उसको, लाइफ लॉन्ग अपने साथ रखना चाहोगी? मेरी पहली चीज़ तो वही जो मैंने बोला अभी शुरू में भी कि साथ सधे सब साधे, सब सधे सब जाए। तो मेरे को कहीं न कहीं वो एक दिमाग में रहता है कि मेरे को स्पीड में भागना नहीं है। मतलब एक होता है कि फ़ास्ट पेस्ड चीज़ें गाने में भी अच्छी लगती हैं, जैसे तराना है, तो तराना अपने आप में फ़ास्ट पेस्ड है, लेकिन एकदम से वो सब चीज़ें नहीं उठानी है। तो मतलब पीसफुली किसी भी नोट को एक्सपैंड करना, ऑफ कोर्स उसमें बहुत पेशेंस चाहिए और शुरू-शुरू में नहीं बैठा जाता था। बट अब वो सब चीज़ें दिमाग में रहती हैं। प्लस एक चीज़ वसीफुद्दीन सर भी कहा करते थे कि अम, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं एक तो क्या है, मेरा दिमाग हमेशा 6 जगह रहता है। तो आई एम अ ओवरथिंकर, तो हमेशा ये चीज़ बोलते थे कि बार-बार कि दिमाग को स्विच ऑफ करो, दिमाग को स्विच ऑफ करो। तो वो मेरे दिमाग में बार-बार जाता है जब भी मैं म्यूज़िक करने बैठती हूँ। मेरे स्कूल के म्यूज़िक के टीचर भी हैं, वो भी एक चीज़ बड़ी अच्छी लाइन बोलते हैं कि संगीतकार का जो जीवन होता है वो एक रेत की दीवार जैसा होता है, अभी आज खड़ा है, कल नहीं खड़ा है। तो मतलब देयर इज़ नथिंग कि आप इस चीज़ को आप समझ रहे हो कि आई एम ऑन अ पेडेस्टल। वो कभी भी आप एक दिन भी रियाज़ ना करो, इट्स सानवी, इतनी छोटी सी उम्र है जो मैं तुम्हें सुन रही हूँ, बहुत मेच्योरिटी है तुम्हारे अंदर, बहुत ठहराव है, राइट? अच्छा सानवी, अब मैं आपसे ना कुछ एक रैपिड फायर हम लोग हाँ करेंगे, जी। ठीक है? ओके। सुबह का रियाज या रात का रियाज? आजकल तो रात का रियाज़। ओके। बंदिश या तराना? बंदिश। मैथ्स का टेस्ट या तान की प्रैक्टिस? कान की प्रैक्टिस फॉर श्योर। स्टेज परफॉर्मेंस या स्टूडियो रिकॉर्डिंग? स्टूडियो रिकॉर्डिंग। ऑडियंस, बच्चों के सामने गाना या बड़ों के सामने? बड़ों के सामने, बिकॉज़ सब्जेक्टिवली मेरा जो ज़ोन है वो थोड़ा-सा मैच्योर ऑडियंस को समझ आता है। एक सिंगर जिससे मिलने का आपका सपना है? कौशिकी चक्रवर्ती जी, ये एक काफ़ी बड़ा नाम है हिंदुस्तानी क्लासिकल की फ़ील्ड। एक ऐसा राग जिससे आपको बहुत प्यार है? राग बागेश्वरी। एक ऐसा राग जिससे अभी भी थोड़ा डर लगता है? श्री। हुँ? अगर संगीत ना होता तो आप क्या चुनती? पता नहीं। नहीं मतलब आई डोंट रियली नो, बिकॉज़ मैंने बहुत अर्ली ऑन ये चॉइस बनाया था, तो हुँ। कभी सोचा ही नहीं।
अच्छा, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं वो डरते हैं क्लासिकल से, हाँ राइट? जी। वो बहुत टफ समझते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो आप उन यंगस्टर्स को हाँ जी। कुछ एडवाइस करना चाहोगी इस क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में कि वो भी कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भी इस म्यूज़िक की तरफ जाएँ? तो क्या कहना चाहोगे इन बच्चों को? सिंपली एडवाइस यही है कि क्लासिकल म्यूज़िक अपने आप में एक डिसिप्लिन है। जो मैं कोई भी मतलब कोई भी आर्टिस्ट अगर कोई कॉम्प्लेक्स पीस गा रहा है, सो इट्स नॉट डन ओवरनाइट। वो धीरे, 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 धीरे करके वो बिल्ड होगा। तो इट्स नॉट लाइक कि आपको एकदम से एक्सपेक्ट कर दिया जाएगा कि आप ये गा दीजिए। हुँ। तो वो धीरे-धीरे करके बिल्ड होगा। बस एक चीज़ है कि आपको पर्सिस्टेंस चाहिए, आपको पेशेंस चाहिए और रेगुलर का प्रैक्टिस चाहिए। डज़न्ट मैटर कितना कर रहे हो, बट यू ऑलवेज़ हैव टू शो अप एवरी डे। दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। अच्छा सान्वी, कोई ऐसा आलाप या कोई भी बंदिश जो आप सुनाना चाहती हैं, जो आपके दिल के बहुत करीब है? कुछ ऐसा सुनाना चाहोगी? हाँ जी। हुँ। जैसे कि मैंने अभी भी बोला, मेरा फ़ेवरेट राग बागेश्वरी है। तो राग बागेश्वरी में मेरे को एक बंदिश बहुत पसंद है। थोड़ा-सा राग बागेश्वरी के स्वरों को हल्का सा एक्सप्लोर करेंगे एंड देन आई विल प्रोसीड ऑन विद द बंदिश। हम्म, रे ग नू सा आ आ ಬೇಗ 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 ಆವೋ ಆವೋ ಬೇಗ 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 ಆವೋ 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 तुम रण सी जात जो मन मेरो सैया बेग 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 आवो आवो बेग 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 आवो ये दुख गवान करके ये दुख गवान करके सदा रंग गले माल जो मन मेरो सैया बेग 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 आवो बेग आवो बेग 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 आवो आवो। बहुत सुंदर सान्वी, एक्सीलेंट। अच्छा सान्वी, अगले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखती हो? क्या फ्यूचर गोल्स हैं आपके? कॉन्सर्ट करना चाहती हो, यूट्यूब या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच? क्या सोचा है अपने भविष्य के बारे में? आ, बाकी देखिए परमात्मा जाने वो तो क्या करेंगे मगर वो ये है कि रियाज़ बढ़ाना है मेन। तो कोई भी अगर आप किसी भी क्लासिकल आर्टिस्ट से पूछोगे, हम लोगों को हमेशा यही लगता है हमारे रियाज़ कम है। तो वो ये है कि रियाज़ बढ़ाना है सबसे पहली चीज़। तो ट्रेनिंग पे फोकस करना है। अब जैसे-जैसे आप धीरे-धीरे ट्रेन करते हैं तो अगेन रास्ते आगे खुलते चले जाते हैं। सो मेरा मेन फोकस अभी फ़िलहाल खुद को ट्रेन करने में है, अपने वोकल्स को और बेटर करने में है। और आगे मतलब फर्दर इसमें कुछ हाँ आगे जी। करना चाहती हो? कुछ हाँ इसके बारे जी, में बताओ या फिर अपने मैं अपना जो हाँ। मेरी मास्टर्स है, पीएचडी है, ये सब मैं मतलब मैं म्यूज़िक की फ़ील्ड में ही करना चाहूँगी। अच्छा। मतलब मेरे को आगे हायर स्टडीज़ के लिए भी म्यूज़िक ही परस्यू करने की मेरी इच्छा है। मतलब रिसर्च करना है पूरा इसमें। हाँ जी। ओके, फाइन। डॉक्टरेट की डिग्री लेनी है और क्या-क्या करना चाहती हो इसी फील्ड में? एक तो हो गया पीएचडी। हाँ जी, मतलब आई वांट टू मेक दिस आर्ट फॉर्म एक्सेसिबल टू द यूथ। मतलब कला को हम एक तरीके से सरस्वती रूपी मानेंगे। तो इस कला का जो विस्तार है वो एक तरीके से अपने आप में एक ब्रह्म ज्ञान है। तो इसी के मतलब विस्तार में मैं खुद को मतलब अपना जो भी कंट्रीब्यूशन मैं एज अ ह्यूमन बीइंग दे पाऊँ, मैं देना चाहूँगी। सान्वी, जाते-जाते क्या बोलना चाहोगी अपने साथ के बच्चों को? कोई मैसेज देना चाहोगी? लिव एंड लेट लिव। बहुत शॉर्ट में जियो और जीने दो। बिल्कुल। ओके, ठीक है। सान्वी, बस हम आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ऐसे ही मेहनत करती रहो, है ना? पढ़ाई भी करो साथ-साथ और अपने शास्त्रीय संगीत को भी सीखो और हम भगवान से आशा करते हैं कि आपके सारे ड्रीम्स पूरे हों। और बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी
कि एक बहुत ही प्यारी सी कलाकार आज हमारे स्टूडियो में आई और उन्होंने बहुत ही अच्छे एडवाइसेस जो इस जनरेशन के बच्चे हैं उनको दिया। आपको लाने का मकसद ही यही है कि आप एक रोल मॉडल बनो उन बच्चों के लिए जो कि पढ़ाई के साथ कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो सानवी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स से इतना ही कहना चाहूँगी कि आज स्टूडियो में हमने बातचीत की सानवी तोमर से, जो कि क्लासिकल सिंगिंग में अभी अपना शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। बहुत इन्हें अवार्ड मिल चुके हैं और एक बहुत ही मेहनती बच्ची है। और पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ अलग गेस्ट और अलग अलग फील्ड के गेस्ट को बुलाएं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम एक नेक्स्ट गेस्ट के साथ मिलेंगे। नमस्कार।